एक गांव में एक ठाकुर थे। उनके कुटुंब में कोई आदमी नहीं बचा, केवल एक लड़का रह गया। वह ठाकुर के घर का काम करने लगा। रोजाना सुबह वह बछड़े चराने जाता था और लौटकर आता तो रोटी खा लेता था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन दोपहर के समय वह बछड़े चराकर आया तो ठाकुर की नौकरानी ने उसको ठंडी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने कहा कि थोड़ी सी छाछ या रबड़ी मिल जाए तो ठीक है। नौकरानी ने कहा कि जा तेरे लिए बनानी है रबड़ी, जा ऐसे ही खा ले, नहीं तो तेरी मर्जी। उस लड़के के मन में गुस्सा आया कि मैं धूप में बछड़े चरा कर आया हूं, भूखा हूं, पर मेरे को बाजरे की रूखी रोटी दे दी, रबड़ी मांगी तो तिरस्कार दिया। वह भूखा ही वहां से चला गया। गांव के पास में एक शहर था। उस शहर में संतों की एक मंडली आई हुई थी। वहां लड़का चला गया। संतों ने उसको भोजन कराया और पूछा कि तेरे परिवार में कौन है। उसने कहा कि कोई नहीं है। तो संतों ने कहा कि तू साधु बन जा। लड़का साधु बन गया। फिर वह पढ़ने के लिए काशी चला गया। वह पढ़कर वह विद्वान हो गया। फिर समय पाकर वह मंडलेश्वर महंत बन गया। मंडलेश्वर बनने के बाद एक दिन उनको उसी शहर में आने का निमंत्रण मिला। वे अपनी मंडली को लेकर वहां आए। जिनके वहां वे बचपन में काम करते थे वे ठाकुर बूढ़े हो गए थे। ठाकुर उनके पास आ गए, उनका सत्संग किया और प्रार्थना की कि महाराज एक बार हमारी कुटिया में पधारो, जिससे हमारी कुटिया पवित्र हो जाए। मंडलेश्वर जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मंडलेश्वर जी अपनी मंडली के साथ ठाकुर के घर पधारे। भोजन के लिए पंक्ति बैठी। गीता के 15वें अध्याय का पठन हुआ। फिर सबने भोजन करना आरंभ किया। महाराज के सामने तख्ता लगा हुआ था और उस पर तरह तरह के भोजन के पदार्थ रखे हुए थे। अब ठाकुर महाराज के पास आए। साथ में नौकर था जिसके हाथ में हलवे का पात्र था। ठाकुर प्रार्थना करने लगे कि महाराज कृपा करके थोड़ा सा हलवा मेरे हाथ से ले लो। महाराज को हंसी आ गई। ठाकुर ने पूछा कि आप हंसे कैसे? महाराज बोले कि मेरे को पुरानी बात याद आ गई, इसलिए हंसा। ठाकुर बोले कि बताओ वह क्या बात है। महाराज ने सब संतों से कहा कि भाई थोड़ा ठहर जाओ, बैठे रहो, ठाकुर बात पूछते हैं तो बताता हूं। महाराज ने ठाकुर से पूछा कि आपके कुटुंब में वह परिवार रहता था, उस परिवार में अब कोई है क्या? ठाकुर बोले कि केवल एक लड़का था, उसने कई दिन बछड़े चराए, फिर न जाने कहां चला गया। बहुत दिन हो गए, फिर कभी उसको देखा नहीं। महाराज बोले कि वही मैं हूं। पास में संत मंडली ठहरी हुई थी, मैं वहां चला गया। पीछे काशी चला गया, वह पढ़ाई की और फिर मंडलेश्वर बन गया। यही वह आंगन है जहां आपकी नौकरानी ने मेरे को थोड़ी सी रबड़ी देने से भी मना कर दिया था। अब मैं भी वही हूं, आंगन भी वही है और आप भी वही है। पर अब आप अपने हाथों से मोहन भोग दे रहे हो कि महाराज कृपा करके थोड़ा मेरे हाथ से ले लो। मांगे मिले न राबड़ी, करूं कहां लगी वरण, मोहन भोग गले में अटक्या, आज संतों की शरण। संतों की शरण लेने मात्र से इतना हो गया कि जहां रबड़ी नहीं मिलती थी वहां मोहन भोग भी गले में अटक रहा है। अगर कोई भगवान की शरण ले ले तो वह संतों का भी आदरणीय हो जाए। लखपति करोड़ोपति बनने में सब स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान के शरण होने में, भगवान का भक्त बनने में सबके सब स्वतंत्र है। और ऐसा मौका इस मनुष्य जन्म में ही है। धन्यवाद। ऐसे ही प्रेरक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल जेके भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें।